एक दिन एक शानदार पार्टी चल रही थी। पार्टी के कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ी थी। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उस शर्मीले लड़के को उस खूबसूरत लड़की से देखते ही प्यार हो गया, लेकिन उस लड़के में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस लड़की के पास जाकर उससे बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के थे जो उस खूबसूरत लड़की के पीछे दीवाने थे। तभी वो शर्मीला लड़का दूसरे लड़कों से अपनी तुलना करने लगता है और उसे ये महसूस होता है कि उन दूसरे लड़कों की तुलना में वो शर्मीला लड़का बहुत ही बेकार है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं थी जो उस शर्मीले लड़के से दोस्ती तो छोड़ो, उससे बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो इतनी खूबसूरत लड़की क्यों बात करेगी? ये सोचकर वो चाहते हुए भी पूरी पार्टी खत्म होने तक भी उस खूबसूरत लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और वो सुंदर लड़की अब पार्टी से जा रही थी। शर्मीला लड़का अभी भी उसी के बारे में ही सोच रहा था। उस लड़की को जाते देख अब उस शर्मीले लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर वो सोचता है कि मुझे हिम्मत करके उस लड़की से बात करनी ही होगी, नहीं तो शायद जो शुरू हो सकता था वो यूं ही खत्म हो जाएगा। अब वो लड़की पार्टी से बाहर जा चुकी थी। तभी वो शर्मीला लड़का दौड़कर पार्टी से बाहर उस खूबसूरत लड़की के पास जाता है और बड़ी हिम्मत करके वो उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। उस लड़के की बात सुनकर पहले तो वो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन जब वो उस लड़के को देखती है तो वो लड़का उसके सामने भी नज़रें नीची करके ही खड़ा हुआ था और वो उसके सामने खड़ा हुआ बहुत ही शर्मा रहा था। तभी वो सुंदर सी लड़की समझ जाती है कि इस लड़के ने मुझे बहुत ही हिम्मत करके कॉफ़ी पीने के लिए कहा होगा और अगर मैंने इसे मना कर दिया तो शायद इसका दिल टूट जाएगा। तभी वो सुंदर सी लड़की लड़के को कॉफ़ी पीने के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले दिन दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, लेकिन लड़के ने उस लड़की को कॉफ़ी शॉप में बुला तो लिया था, मगर वो इतना घबराया हुआ था कि घबराहट में उस लड़की से कोई बात ही नहीं शुरू कर पा रहा था। लड़की भी उसे ऐसे चुपचाप देखकर ये सोच रही थी कि मैं कहाँ आकर फंस गई। काश ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाए और मैं अपने घर जल्दी से जा पाऊँ। थोड़ी ही देर में वेटर आता है और उन दोनों को एक एक कॉफ़ी देकर वापस चला जाता है। और अब तो कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी थी, मगर उस शर्मीले लड़के ने उस सुंदर सी लड़की से अभी तक कोई बात तक नहीं की थी। बात तो छोड़ो, उसने अभी तक उस सुंदरी का नाम तक नहीं पूछा था। तभी वो लड़की वहाँ से खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो सुंदर सी लड़की कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलती है, तभी वो शर्मीला लड़का भागता हुआ बाहर आता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मैंने आज तक किसी भी लड़की को कभी भी प्रपोज नहीं किया और मुझे पता है कि मेरे ऐसे बर्ताव से तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगी। तो वो सुंदर सी लड़की कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा भोला भाला चेहरा देखकर ही तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए
हाँ कहा था, वरना मेरे पीछे तो लाखों लड़के मरते हैं और मेरे कदमों में लाखों का गिफ्ट तो यूं ही रख देते हैं। तो तुम्हारी तो मेरे आगे औकात ही क्या है। और तुम जैसे लल्लू लड़कों को तो कोई भी लड़की कभी भी मिल ही नहीं सकती। और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं कि तुम कौन हो और क्या हो, कहाँ रहते हो और कुछ काम धंधा करते भी हो या नहीं, या यूं ही हर किसी लड़की का टाइम यूं ही बर्बाद करते रहते हो। और सच कहूँ तो तुम किसी लड़की के काबिल हो ही नहीं। इतना सब कुछ सुनने के बाद उस शर्मीले लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़के के दादाजी वहाँ आते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। वो शर्मीला लड़का रोता हुआ अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है और मैं उस सुंदर लड़की से कुछ कह भी नहीं पाया। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों छोड़कर चले गए मेरे माँ पापा। मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही है। फिर उसके दादाजी उससे कहते हैं, बेटा, तेरे लिए तेरे माँ पापा कितना पैसा छोड़कर गए हैं, मगर तू है कि एकदम साधारण सिंपल लड़के की तरह ही रहता है। और तू उस लड़की से मिलने यहाँ पर ऑटो में क्यों आया है, जबकि तुम्हारे पास कई गाड़ियाँ हैं। तो वो शर्मीला लड़का अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, जब से मेरे मम्मी पापा उस कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तभी से मुझे इस दौलत से बहुत नफ़रत हो चुकी है और अब ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। बस आप मेरी शादी उस सुंदर से लड़की से करवा दीजिए, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो चुका है। तब उसके दादाजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर बेटा, मैंने उस लड़की के घर का पता लगाने के लिए उसके पीछे ड्राइवर को भेज दिया है और कल ही मैं उस लड़की के घर वालों से बात करता हूँ। फिर उसके दादाजी दूसरे दिन ही उस सुंदर सी लड़की के घर पर सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं और उस लड़की के घर के दरवाजे की बेल बजाते हैं। और जैसे ही वो सुंदर सी लड़की दरवाज़ा खोलती है तो और वो पूछती है, हाँ जी बोलिए, आपको किससे मिलना है। फिर वो शर्मीले लड़के के दादाजी कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम्हारे पापा से मिलना है और हाँ, मैं उसी लड़के का दादाजी हूँ जिस लड़के के साथ कल तुम कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने गई थी। तो वो लड़की गुस्सा होकर शर्मीले लड़के के दादाजी से कहती है कि ओ, तो अब आप उसके बदले मुझसे बात करोगे क्यों? क्या आपके पोते में मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है? और हाँ, वो लड़का तो मुझे एकदम लूजर लगता है। तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई होगी। वरना अगर मेरे पापा आपसे मिलेंगे तो शायद आपको खुद ही वो यहाँ से जाने के लिए बोल देंगे। तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। तभी लड़के के दादाजी कहते हैं, बेटा, बस एक बार तुम अपने पापा से मुझे मिलवा दो, फिर मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा। तभी उस सुंदर सी लड़की के पिताजी ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाहर कोई खड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी का मालिक बाहर खड़े हुए हैं। तो वो उन्हें देखकर उनके पैर छूते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाते हैं और अपने एक नौकर से कहते हैं कि जल्दी जाओ, बाहर से अच्छी मिठाई लेकर आओ। और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम फटाफट एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर लाओ, आज हमारे घर में हमारे भगवान आए हैं। ये सब देखकर उनकी सुंदर सी बेटी चौंक जाती है और अपने पापा से पूछती है कि पापा, ये कौन है जो आप इन्हें देखकर इतना खुश हो रहे हो?
तो उसके पापा कहते हैं कि बेटी, जिस कंपनी में आज मैं काम करता हूँ उस कंपनी के ये मालिक हैं और इन्होंने मेरी बहुत ही मदद की है, वरना आज शायद मुझे इस दुनिया में पहचानने वाला कोई ना होता। और बेटी, ये लोग इतने अच्छे हैं कि अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करते और ये अपना जीवन भी बिल्कुल ही साधारण तरीके से जीते हैं और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। और फिर भी उस ऊपर वाले ने इनको बहुत ही दर्द दिए हैं। और ये कहते ही सुंदरी के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उनकी बेटी पूछती है कि पापा, भगवान ने इनके साथ ऐसा क्या किया है, बताइए ना। तब वो कहते हैं कि बेटी, एक कार एक्सीडेंट में इनके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने ही उस कंपनी को संभाला और हमेशा हम सभी काम करने वालों को अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं और इन्होंने आज तक कभी भी हमसे काम के सिलसिले में कोई भी शिकायत नहीं की। ये बात सुनते ही उनकी सुंदर सी बेटी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर अपने आंखों में आंसू लिए वो सुंदरी लड़के के दादाजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि दादाजी, मुझे माफ़ कर देना। न जाने कल मैंने आपके पोते को गुस्से में क्या क्या कह दिया और आपके पोते को तो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक का पोता है। उसमें तो जरा भी घमंड नहीं है और वो तो इतना शर्मीला भी है। तब तक लड़के के दादाजी कहते हैं कि बेटी, वो बचपन से ही ऐसा ही है, मगर वो दिल का बहुत अच्छा है और वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे पापा से अपने पोते के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। और बेटी, उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है और अब उसकी ज़िंदगी में तुम आ गई, तो अगर वो लड़का तुम्हें थोड़ा भी पसंद हो तो बेटी उसे अपना लेना। और वो तुम्हारा बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। तो वो खूबसूरत लड़की उस शर्मीले लड़के से बाहर गाड़ी में मिलने जाती है और वो बाहर गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी का शीशा खटखटाती है। तभी वो लड़का घबराता हुआ कार का दरवाज़ा खोलता है और कार से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो सुंदर सी लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तब वो शर्मीला लड़का हकलाता हुआ कहता है कि मैं तो। तभी वो लड़की कहती है कि क्या मैं लगा रखा है, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वो शर्मीला लड़का बड़ी हिम्मत करके कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही वो ये कहता है वैसे ही वो सुंदर लड़की उसको अपनी बाहों में भर लेती है और आंखों में आंसू लिए उस लड़के से माफ़ी मांगती है। और वो लड़का भी बहुत ही खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश थे। अब वो सुंदरी उस कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।